रितु कहाँ हो? हाँ आई, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। क्या कर रही थी? सूरज, मैं वो फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज़ पर ध्यान नहीं गया। तुम्हारा तो रोज का ही नाटक हो गया है रितु। हुआ क्या सूरज, यह तो बताओ। सूरज, हुआ क्या? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं सूरज, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज़ देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी। लेकिन बताइयो तो, हुआ क्या? रितु मन ही मन यह सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी सूरज से। रितु, तुम चाहती क्या हो ये बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की, या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया ये गलती की? सूरज, फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा ये सब? कहा नहीं तो ये क्या है? सूरज ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम खा कर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही ऋतिक के मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया और बोली, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी मैं नमक डालना भूल गई। वो पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना ही भूल गई। अभी लाती हूँ, रहने दो, तुम ही खाओ, और अब मुझे देर हो रही है। सूरज, चाय तो पीकर जाइए, बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रितु तुरंत किचन की तरफ भागी कि जल्दी से चाय लेकर आऊं, लेकिन जब तक चाय लेकर आई सूरज जा चुका था। मम्मी जी, सूरज चले गए क्या? हाँ चला गया। अब तुम मजे से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में रह सर खपाए, और यहाँ महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती पति को। जब देखो फोन में घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर न जाने क्या क्या करती रहती है। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता। बस पति बेचारा दिन भर खटता रहे और ये आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहें और फालतू के पैसे उड़ाती रहें। खुद पैसे कमाने हो तो समझ में आए। रोज का नाटक है इनका। कभी नमक ही नहीं, कभी ज़्यादा नमक, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी ना बनाकर खिला सकूं। जब से हम लोग आए हैं देख रही हूं कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब सूरज नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या देखकर सूरज ने तुमसे शादी की। न खाना बनाने का गुण, न पहनने ओढ़ने का ढंग। बेटे की ममता में मैंने ही हाँ कर दी। हटाओ ये सब, ले जाओ, खाओ खूब पेट भर के। विमला जी की बातों को सुनकर रितु रोती हुई किचन में चली गई और कामों में लग गई। यह विमला जी हैं सूरज की माँ, जो अभी गांव से शहर आई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी सूरज के पिताजी एक अध्यापक थे। गांव के स्कूल में अब रिटायर हो गए हैं और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए सूरज उन लोगों को अपने साथ ले आया। विमला जी जब से आई हैं तब से सूरज के कान ही भरती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताती हैं। रितु की गलती ना होने पर भी वह सूरज के सामने उसे ही दोषी बना देती हैं, क्योंकि वह रितु को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं अपनी पसंद से, जहाँ जी भरकर अपने अरमान पूरे कर सकें और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सकें। रितु और सूरज की शादी को 1 साल होने को है। रितु और सूरज की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने ही अपने अपने परिवारों से बात की। दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन रितु और सूरज के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। रितु को शादी के पहले घर का कोई भी कामकाज नहीं आता था, यहाँ तक कि खाना बनाना भी नहीं आता था। लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी,
कि रितु के सास ससुर गांव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। विमला जी को तो रितु वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज सुबह होते ही विमला जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात के सोने तक चलता। रितु ने शादी से पहले ही सूरज को बता दिया था कि वो शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। सूरज भी रितु के इस बात को मान गया और रितु को पढ़ाई से कभी रोका नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव सूरज के अंदर रितु ने महसूस किया। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। सूरज अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। रितु घर का सब काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूं। तभी विमला जी की आवाज़ आई जो दरवाजे पर खड़ी थी। बहू बहू, ये क्या, तुम फिर से फोन और इस लैपटॉप में लग गई? तुम्हें याद नहीं, आज जीजी आने वाली हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने तुम्हें बताया था ना कल ही, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध भी नहीं किया है। रसोई तो खाली है, क्या बाहर का नाश्ता खिलाओगे जीजी को? 6 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग, और तुम अभी ना तो तैयार हुई हो और ना ही उनके स्वागत सत्कार की कोई तैयारी की है। मम्मी जी, मैं तो सच में ही भूल गई थी बुआ जी के आने के बारे में, माफ़ कर दीजिए। मैं अभी सब तैयार कर लेती हूँ। और हाँ, यह सलवार सूट नहीं चलेगा। जब तक जीजी हैं तब तक घर की बहू की तरह साड़ी पहनना, और जेवर जो शादी में दिए थे वो तुम्हारे पास ही है ना कि मायके में दान कर दिए? मेरे पास ही है मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ठीक है, तो वो भी पहन लेना, समझ गई? नहीं तो जीजी सोचेगी हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन मम्मी जी, मैं साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। वो सब मुझे पता नहीं, पहनना है मतलब पहनना है। इतना कहकर विमला जी बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई। रितु के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सब कुछ छोड़कर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग गई। पहले नाश्ता बना लूं फिर तैयार हो जाऊंगी। रितु अभी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने किचन से बाहर आकर देखा बुआ जी अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी, और साथ में शायद अपनी नई बहू को भी ले आई थी जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। रितु जल्दी से वापस आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई और गैस पर चाय रख दी बनने को। तभी विमला जी की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो, इधर आओ, बुआ जी आ गई हैं। रितु किचन से बाहर आई। उसे देखकर विमला जी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। रितु ने बुआ के पैर छुए और सबका वो प्रणाम कर सबसे हाल समाचार पूछने लगी। तभी विमला जी बोली, बातें ही करती रहोगी या फिर जीजी को चाय नाश्ता भी करवाओगी? जी अभी लाई। रितु किचन में चाय नाश्ता लेने चली गई। भाभी, ये तुम्हारी बहू कैसे रहती है? और ये क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने, बहू का सूट पहनने का? ना साड़ी, ना जेवर, ना हाथ भर चूड़ियाँ, ना माथे पर बिंदी, ना सर पर पल्लू, ये सब क्या है? हाँ भाई, तुम लोग तो नए जमाने की हो, इसलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बहू तो अपनी मर्जी चलाएगी। मेरी बहू को देखो कैसे सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है, और तुम्हारी बहू को देखो। नहीं जीजी, बहू जरा कामों में व्यस्त थी तो तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो, हमें क्या। हमारा काम था तुमको समझाना, सो कह दिया। रूमा और हिना कहाँ हैं? वो भी तो आने वाली थी। बड़े दिन हो गए उन लोगों को भी देखे हुए। सूरज की शादी में तो आना हुआ नहीं, इसलिए दोनों बच्चियों को भी नहीं देख पाई। चलो, आ ही रही हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है, सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 2-4 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहता है, मन अच्छा हो जाता है। हाँ जीजी, वह दोनों 2 दिन के बाद आने वाली हैं। अच्छा चलिए, आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र से थकान हो गई होगी।